अष्टोत्तरशत श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनेताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री पुरुषोत्तम अधिक मास महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे all glories to single devotees, all glories to single devotees, all glories to single devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1। अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। बोलिए। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। शब्दार्थ बोलिए। संजयः उवाच संजय ने कहा दृष्ट्वा देखकर तो लेकिन पांडवों अनेकम पांडवों की सेना को व्यूढ़म व्यूह रचना को दुर्योधन राजा दुर्योधन ने तदा उस समय आचार्यम शिक्षक गुरु के उपसंगम्य पास जाकर राजा राजा वचनम शब्द अब्रवीत कहा। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। संजय ने कहा हे राजन पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखकर
राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो यहाँ धागा लगाकर प्रार्थना निकालेंगे, प्रार्थना का पाठ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस श्लोक फिर से निकालेंगे, इस श्लोक को समझेंगे। यहाँ पर संजय उवाच, संजय ने कहा। तो पिछले श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था, संजय से पूछा था कि मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो अब संजय बात, तो संजय उत्तर दे रहे हैं, संजय उत्तर दे रहे हैं दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। पांडवों की व्यूहाकार सेना को देखकर, कौन? दुर्योधन। दुर्योधन जो है पांडवों की व्यूहाकार रचना सेना को देखकर आचार्यम उपसंगम में आचार्य के निकट आया। कौन से आचार्य हैं? द्रोणाचार्य। आचार्य के निकट आकर के राजा वचनम अब्रवीत, राजा ने ये वचन कहे, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, तो जन्म से अंधा, ये एक दुर्भाग्य कि जन्म से अंधा, लेकिन उसके भी ऊपर बड़ा दुर्भाग्य क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित।
आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा। अगर ये भौतिक नेत्रों से कोई अंधा हो तो इतना नुकसान नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से कोई व्यक्ति जो है अगर उसके पास आध्यात्मिक दृष्टि है तो कोई नुकसान नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि का मतलब क्या है कि अपने हित अहित को समझना। आध्यात्मिक दृष्टि का मतलब है कि अपने आध्यात्मिक जीवन, अपने आध्यात्मिक उन्नति को समझना है कि हम ये शरीर नहीं है और इस शरीर को छोड़ करके हमें कौन सी गति प्राप्त करनी है और सर्वोच्च गति क्या हो सकती है, तो वो आध्यात्मिक दृष्टि कहलाती है ना। तो आध्यात्मिक दृष्टि से कोई व्यक्ति अंधा है तो ये जो है उसके लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो धृतराष्ट्र क्या है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वो ये भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं। तो दुर्योधन भी जो है इतना अंधा है कि जो गलत से गलत काम है वो कर रहा है और सोच रहा है कि इसी में मेरी सुरक्षा होगी। तो ये जो अंधापन है ये बहुत खतरनाक है। पांडवों के साथ कितना अन्याय कर रहा है, कितना अन्याय करता जा रहा है। और वे जो है पांडव लोग बड़े साधु हैं, बहुत साधे हैं, साधु हैं, बहुत सच्चे हैं, बहुत धार्मिक हैं, उनके साथ अन्याय करता है और उसमें जो है अपनी वो अपनी सुख और सुरक्षा देखता है। तो इसे कहते हैं अंधापन। तो धृतराष्ट्र तो अंधा है और उसके जो पुत्र हैं वो भी आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे हैं। तो धृतराष्ट्र भी जानता है और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र हैं। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गए। अतः वे निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहे थे। उन्होंने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। यानी धृतराष्ट्र इतना अंधा है, इतना अंधा है कि वो नहीं चाहता है कि उसके पुत्र समझौता करें, है ना। उसने संजय ने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। इसे कहते हैं राजनीतिज्ञ। राजनीतिज्ञ का मतलब क्या होता है कि जो राजनीति जानता है। और राजनीति का मतलब क्या होता है कि अपना काम बनाने के लिए जो भी काम करना पड़े वो काम करे। तो यद्यपि राजा है वो, लेकिन द्रोणाचार्य के पास वो स्वयं गया, है ना। क्यों द्रोणाचार्य के पास स्वयं गया? क्योंकि द्रोणाचार्य से काम निकालना है। तो राजनीति, आजकल की जो राजनीति है उसका मतलब क्या होता है कि छल बल, किसी प्रकार से छल बल से जो है अपना काम निकालना और किसी की खुशामद करना आवश्यक है तो खुशामद करो। तो यहाँ दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य की खुशामद करने के लिए स्वयं उनके पास गया। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य के बल पर वो युद्ध कर रहा है। द्रोणाचार्य के ऊपर जो है वो आश्रित है। अगर द्रोणाचार्य युद्ध ना करें, दुर्योधन की क्या शक्ति है युद्ध करने में? पांडवों को जीतने की क्या शक्ति है? द्रोणाचार्य के बल पर युद्ध कर रहा है। तो द्रोणाचार्य के पास खुद गया। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं, तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि इसको राजनीति कहते हैं।
वैसे तो राजनीति के 4 अंग होते हैं, साम, दाम, दंड, भेद। तो साम का मतलब होता है कि अच्छी शिक्षा दे करके अपना काम निकालना। तो किसी व्यक्ति को अच्छी शिक्षा दो और अपने पक्ष में करो और उससे काम निकालो, साम। और दान का मतलब होता है कि अगर शिक्षा के द्वारा वो नहीं सुधरता तो धन दे करके उसको अपने पक्ष में करो, साम, दान। और दंड का मतलब होता है कि अगर शिक्षा के द्वारा भी अपने पक्ष में नहीं आता और दान के द्वारा भी पक्ष में नहीं आता तो दंड दे करके उसको अपने पक्ष में करो। और फिर अगर दंड भी आप नहीं दे सकते, ज़्यादा बलवान है शत्रु, तो फिर भेद का मतलब होता है कपट और छल कपट के द्वारा उसको जो है नष्ट करना है शत्रु को। तो आजकल की जो राजनीति है वो जो चौथा अंग है राजनीति का, उसी को ही राजनीति कहा जाता है, कि कोई व्यक्ति जितना छल कपट करने में निपुण है उसको कहते हैं भाई अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, बड़े अच्छे पॉलिटिशियन हैं, है ना। लेकिन राजनीति के 4 अंग हैं और 4 अंग में सबसे पहले जो है सबसे पहला जो अंग है उसका प्रयोग किया जाता है। अगर वो काम उससे काम ना चले तो फिर दूसरे से काम ना चले तो तीसरा, और तीसरे से काम ना करे तो चौथा। तो चौथा जो भेद नीति है राजनीति में, तो वो सबसे निकृष्ट है। जब 3 नीतियों से काम ना चले तब चौथी नीति अपनाना चाहिए। लेकिन आजकल वो चौथी नीति ही जो है राजनीति कहलाती है, और बाकी जो 3 नीतियां हैं उनको तो जो है कोई करता ही नहीं, है ना। तो किसी प्रकार से छल कपट से अपना काम निकालो तो उसी को कहते हैं राजनीति। बहुत बड़ा ये राजनीतिज्ञ है, बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ है। तो दुर्योधन जो है इसी प्रकार का राजनीतिज्ञ है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका ये कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। तो वो डर गया, पांडवों की व्यूह युक्त सेना को देख करके दुर्योधन को भय पैदा हो गया और वो अपना भय नहीं छिपा पाया और द्रोणाचार्य के पास आया। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब श्री भगवान ने कहा में बहुत विस्तृत व्याख्या है, उसमें से कुछ बातें मैं पढ़ के सुनाऊंगा। तो यहां पर है श्लोक में संजय उवाच, अर्थात संजय ने कहा। तो सर्वप्रथम हमें जानना चाहिए कि गीता के 700 श्लोक, गीता के कितने श्लोक हैं? कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। 700 श्लोकों में से एक श्लोक धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया है और सबसे पहला। बाकी तो गीता में कहीं धृतराष्ट्र का उवाच नहीं, धृतराष्ट्र उवाच नहीं है, केवल पहला श्लोक ही है धृतराष्ट्र उवाच। तो एक श्लोक धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया। 41 श्लोक संजय के द्वारा कहे गए हैं। 41 श्लोक संजय के द्वारा कहे गए हैं और 84 श्लोक अर्जुन के द्वारा कहे गए हैं। कितने? 84 श्लोक अर्जुन के द्वारा कहे गए हैं और बाकी जो है आप घटाएंगे तो 574 श्लोक श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए। तो कुल मिला के 700 श्लोक होते हैं। एक धृतराष्ट्र का है और 41 संजय के हैं और 84 अर्जुन के हैं। तो बाकी कितने बचे तो निकाल सकते हैं। कितने हैं? 574। हाँ 574 हैं। तो चूंकि संजय को व्यास देव के द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है, इसलिए संजय उतने समय के लिए सर्वज्ञ हो चुके हैं जितने समय तक महाभारत का युद्ध चलता रहा। व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की, लेकिन वो दिव्य दृष्टि केवल तब तक के लिए जब तक महाभारत का युद्ध चलता रहेगा। तो 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चलता, तो संजय के पास दिव्य दृष्टि तब तक रही, क्योंकि व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि हमेशा के लिए नहीं दी, केवल इसलिए दिए कि धृतराष्ट्र को युद्ध का पूरा वर्णन, आंखों देखा वर्णन सुनाए।
और जैसे युद्ध समाप्त हो गया तो संजय की दिव्य दृष्टि समाप्त हो गई। और संजय ने फिर धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज अब मेरी दिव्य दृष्टि समाप्त हो गई है, आपका जो पुत्र दुर्योधन है वो मारा गया, अब मेरी दिव्य दृष्टि समाप्त हो गई है। तो यद्यपि संजय पहले से ही धृतराष्ट्र की सेवा में रहते थे, परंतु इस समय तो इन्हें विशेष रूप से व्यासदेव ने भी आदेश दिया है कि धृतराष्ट्र उनसे जो जो पूछें वही वही बातें वे धृतराष्ट्र को बतलाते रहें। धृतराष्ट्र जो भी पूछे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, धृतराष्ट्र ने बहुत बातें पूछी तो संजय हर बात का उत्तर देते थे। संजय को पता है कि व्यासदेव ने उन्हें जो दिव्य दृष्टि प्रदान की है उसका कारण केवल यही है कि वे धृतराष्ट्र को युद्ध की उन समस्त घटनाओं का वर्णन करें जो वह सुनना चाहता है, अन्यथा संजय को दिव्य दृष्टि कभी भी प्राप्त नहीं होती। संजय युद्ध का वर्णन करते समय बीच बीच में धृतराष्ट्र की निंदा भी करते रहते थे। संजय युद्ध का जब वर्णन करते थे तो बीच बीच में धृतराष्ट्र की निंदा भी करते रहते थे। क्या बोलते थे कि हे राजन, ये आपकी ही दुर्बुद्धि के कारण इतना जो है भयानक विनाश हुआ है, आपके ही जो है ये कुनीति कुमति, आपकी कुमति दुर्बुद्धि के कारण ही ये सब परिणाम हुआ है। तो बीच बीच में बोल देते थे, उसको ताने दिया करते थे संजय। तथा जब धृतराष्ट्र युद्ध में बड़े बड़े सम्मानित योद्धाओं की मृत्यु का समाचार सुनकर बेहोश हो जाता था तो वे धृतराष्ट्र को संभालते थे। दोनों तरफ से धृतराष्ट्र को लज्जित भी करते थे, लेकिन अगर बेहोश हो जाए तो उसको होश में भी लाना है ना, तो ये भी जो है संजय करते थे। तो संतुलन वो संतुलित करते थे। संजय जीवन भर धृतराष्ट्र की सेवा में रहे। महाभारत युद्ध की समाप्ति के 15 वर्षों के बाद जब धृतराष्ट्र ने वन गमन किया, महाभारत युद्ध समाप्त हो गया तो युधिष्ठिर महाराज का अधिकार हो गया, तो भी धृतराष्ट्र को मतलब पूरा सम्मान मिला। धृतराष्ट्र को जो है युधिष्ठिर महाराज ने अपने पिता जैसा मान करके पूरा सम्मान दिया, और जितना भी राज्य का कार्य होता था तो वो सवेरे सवेरे आकर के युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र को बताते थे कि राज्य का ये कार्य करना है, ये कार्य करना है। जैसे सेवक हो अपने स्वामी को जो है पूरे कार्य का विवरण देता हो, ऐसे युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र को बताते थे। धृतराष्ट्र को इतना सम्मान देते थे। लेकिन 15 वर्षों के बाद धृतराष्ट्र ने वन गमन किया। उस समय धृतराष्ट्र के साथ गांधारी भी गई। कहाँ? वन में। गांधारी भी गई और कुंती भी गई, पांडवों की माता भी कुंती भी गई, और संजय। तो धृतराष्ट्र के 3 लोग गए। कौन कौन गए? गांधारी, कुंती और संजय, तीनों लोग गए। धृतराष्ट्र अपने मुख में पत्थर का टुकड़ा रखकर केवल वायु का भोजन करते थे और मौन रहते थे, कुछ नहीं खाते थे। वन में जब गए धृतराष्ट्र तो मुंह में पत्थर का टुकड़ा रख लिया, है ना, तो बोल भी नहीं सकते, कुछ खा भी नहीं सकते, तो मौन रहते थे और केवल हवा पीते थे, हवा पी के रहते थे। उस समय संजय 3 दिनों में केवल 1 बार भोजन करते थे। संजय की भी तपस्या, 3 दिनों में केवल 1 बार भोजन करते थे। और संजय ही राजा धृतराष्ट्र को ऊंची नीची भूमि में चलते हुए सहारा देते थे। धृतराष्ट्र की तो हालत एकदम वो हो गई, बिल्कुल खाना पीना कुछ है ही नहीं। तो जब चलते थे तो ऊंची नीची भूमि में संजय ही सहारा देते थे धृतराष्ट्र को। इस प्रकार 6 महीने बीते। 6 महीने बीते। एक दिन उस वन में अचानक आग लग गई
और उपवास करने के कारण प्राण शक्ति क्षीण हो जाने से धृतराष्ट्र वहां से भागने में असमर्थ थे। धृतराष्ट्र नहीं भाग सकते थे। उस समय धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, संजय तुम किसी ऐसे स्थान में भाग जाओ जहां पर ये आग तुम्हें जला ना सके। धृतराष्ट्र ने कहा, अब तो मुझे छोड़ दो, अपने प्राणों की रक्षा करो, अब मुझे तो अब इसी आग में अपने प्राण त्यागना है। अब तुम अपनी रक्षा करो और ऐसी जगह जाओ जहां तुम्हारी रक्षा हो। मैं, गांधारी तथा कुंती तो अब यहीं अपने को अग्नि में होम करेंगे। धृतराष्ट्र के हम तीनों लोग जो है अब यहीं पर ही अग्नि में अपने प्राण त्याग करेंगे और परम गति प्राप्त करेंगे। उस समय संजय ने धृतराष्ट्र की परिक्रमा की और कहा, महाराज अब अपने को शरीर छोड़ने के लिए तैयार कीजिए। शरीर छोड़ने की तैयार की, सही चेतना में आप आइए, आपको शरीर छोड़ना है। अपनी गति पर विचार करिए, आपको कौन सी गति प्राप्त करनी है, आपको कहाँ जाना है, शरीर छोड़ करके। तो संजय ने धृतराष्ट्र से ये कहा। हाँ, इस प्रकार धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद संजय हिमालय पर चले गए। संजय कहाँ चले गए? हिमालय पर चले गए। अब श्लोक की प्रथम पंक्ति में कहा गया, दृष्ट्वा तो पांडवानेकम व्यूढ़म दुर्योधन सदा, अर्थात उस समय दुर्योधन ने पांडवों की व्यूह युक्त सेना को देखा। सेना कैसी है? व्यूह युक्त है। व्यूह कई प्रकार के होते हैं। सेना को जो है कई प्रकार के व्यूहों में खड़ा किया जाता है ना। एक व्यूह होता है चक्र व्यूह, चक्र व्यूह होता है। एक व्यूह होता है क्रौंच व्यूह, क्रौंच पक्षी के आकार का वो व्यूह होता है, सेना को खड़ा किया जाता है क्रौंच पक्षी के आकार में ना। तो चक्र व्यूह है, क्रौंच व्यूह, गरुड़ व्यूह है। गरुड़ व्यूह भी होता है, गरुड़ पक्षी के आकार में सेना को खड़ा किया जाता है ना, गरुड़ व्यूह है। जैसे अनेक प्रकार के व्यूह होते हैं। तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि पिछले 10 दिनों के युद्ध में भीष्मदेव बाणों की सैया में गिर चुके हैं और धृतराष्ट्र को संजय ये बात सूचित कर चुके हैं। अब धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय पूरी घटना का वर्णन प्रारंभ से कर रहे हैं। तो यहाँ पर तू शब्द का अर्थ है परंतु। इस प्रकार संजय धृतराष्ट्र से कहना चाहते हैं, यद्यपि 10 दिन के युद्ध में भीष्मदेव का युद्ध में निधन हो गया, परंतु जहाँ तक दुर्योधन की बात है, उसने भीष्मदेव की रक्षा करने में अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। तो यहाँ पर संजय कह रहे हैं कि दुर्योधन ने पांडवों की व्यूहयुक्त सेना को देखा। हमें ज्ञात होना चाहिए कि जिस समय दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थीं, तो वो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिवस था, जिसे मोक्षदा एकादशी बोलते हैं। तथा इसी दिवस पर भगवान श्री कृष्ण के मुख से भगवत गीता का दिव्य उपदेश निकला था। ये सूर्योदय का समय था, परंतु सूर्योदय से पूर्व ही दोनों सेनाएं अपना अपना व्यूह बनाकर खड़ी हो गई थी। इतना उत्साह था युद्ध में। क्योंकि क्षत्रियों में कितना उत्साह होता है युद्ध में, है ना। जब युद्ध में क्या है, मारना है या मरना। क्षत्रियों में इतना उत्साह है कि सूर्योदय से पहले ही अपने व्यूह बनाकर खड़े हो गए कि कब युद्ध आरंभ हो, कब युद्ध आरंभ हो। ये क्षत्रिय हैं, ऐसे क्षत्रिय होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि पांडवों की सेना की व्यूह रचना किस प्रकार हुई। जिस समय भीष्म जी ने कौरवों की सेना को अत्यंत निपुणता के साथ संगठित करके खड़ा किया, तो युधिष्ठिर महाराज अत्यंत चिंतित होकर अर्जुन से बोले, अर्जुन, भीष्म जी ने जिस व्यूह का निर्माण किया है उसका भेदन करना असंभव है। इसके अतिरिक्त शत्रुओं की 11 अक्षौणी सेना की तुलना में हमारी केवल 7 अक्षौणी सेना बहुत कम है। अब ये व्यूह पांडवों का किसने बनाया, कैसे बना, तो ये बात अभी बताई जा रही है कि सबसे पहले तो कौरवों ने अपनी व्यूह रचना की। भीष्म जी ने जो है कौरव सेना की व्यूह रचना की। तो उनकी व्यूह रचना को देख करके युधिष्ठिर महाराज चिंतित हो गए। क्यों चिंतित हो गए? एक तो इनकी 11 अक्षौणी सेना और फिर व्यूह में इन्होंने खड़ा कर दिया है, और हमारी 7 अक्षौणी सेना है। तो अब क्या करें? अर्जुन से कहते हैं
अतः तुम इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी सेना की व्यूह रचना करो। युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से कह रहे हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए। किन बातों को? एक तो इन्होंने कौन सा व्यूह बनाया है और कितनी इनकी सेना है, तो सेना भी ज्यादा है, व्यूह ऐसा बनाया। हमारी सेना कम है, तो हमें अगर टक्कर लेना है उनकी सेना के साथ, टक्कर लेना है, तो हमारी सेना का व्यूह कैसा बनना चाहिए? तो युधिष्ठिर कहते हैं अर्जुन से कि सब बातों का ध्यान रखकर हमारी सेना का व्यूह आप बनाओ। हाँ, ये सुनकर अर्जुन ने कहा, महाराज मैं आपके लिए वज्र नामक व्यूह बनाता हूं। कौन सा व्यूह है? वज्र व्यूह। मैं वज्र व्यूह बनाता हूं। वज्र कैसा होता है? छोटा होता है देखने में और पर्वतों को चूर्ण कर देता है। वज्र का जो आकार है वो बहुत छोटा होता है और पर्वत को चूर्ण कर देता है। तो जो अर्जुन कहते हैं हमारी सेना छोटी है, कम है, लेकिन वज्र व्यूह में बनाता हूं। तो वज्र व्यूह के द्वारा क्या होगा? उनकी जो सेना है बहुत जो है बड़ी है, 11 क्षोणी है ना, ये मैं वज्र व्यूह बनाता हूं। अर्जुन ने कहा यद्यपि हमारी सेना थोड़ी है, परंतु इस वज्र व्यूह में खड़ी होने पर यह शत्रुओं के लिए अत्यंत भयानक होगी। जो शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर हैं वे भीमसेन इस व्यूह में सबसे आगे खड़े होंगे। अर्जुन ने कहा भीमसेन को सबसे आगे खड़ा करना और शत्रुओं के लिए बहुत भयानक है भीमसेन है। अर्जुन तो युद्ध करने में कभी संकोच करते हैं, युद्ध नहीं करना है ये, लेकिन भीमसेन को जो है युद्ध में इतना उत्साह है ना, तो वो कभी पीछे नहीं हटते। भीमसेन को सबसे आगे खड़े होंगे। तो यहाँ पर संजय कह रहे हैं कि दुर्योधन ने पांडवों की व्यूह युक्त सेना को देखा जिसमें भीमसेन सबसे आगे खड़े थे। अब ये प्रश्न उठता है कि भीमसेन के अतिरिक्त कौन कहाँ खड़ा था? तो समस्त विवरण संजय धृतराष्ट्र को पहले ही बतला चुके हैं कि नकुल सहदेव भीमसेन के दाएं बाएं रहकर उनके रथ के पहियों की रक्षा कर रहे थे। द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु भीमसेन की पीछे से रक्षा कर रहे थे। इन सब के पीछे शिखंडी था जो अर्जुन की रक्षा में रहकर भीष्म जी का विनाश करने के लिए तैयार था। महाबली सात्यकी अर्जुन की पीछे से रक्षा कर रहे थे और युधामन्यु और उत्तमौजा अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा कर रहे थे। राजा धृष्टकेतु और बलवान चेकितान भी अर्जुन की ही रक्षा में थे। अर्जुन के द्वारा निर्मित ये वज्रव्यूह सभी ओर से मुख वाला था। ये वज्रव्यूह जो है सभी ओर से मुख वाला है और देखने में महाभयानक था। अर्जुन स्वयं गांडीव धनुष हाथ में लेकर उसकी रक्षा कर रहे थे। उस समय गदाधारी भीमसेन को सामने देखकर कौरव सेना के योद्धा भय से कांप रहे थे। भीमसेन को सबसे आगे देख करके कौरव सेना के योद्धा कांप रहे थे। कौरव सेना यद्यपि असंख्य और भयंकर थी तथा पांडवों की सेना ऐसी नहीं थी, परंतु फिर भी हमें यही समझना चाहिए कि वास्तव में वही सेना दुर्धर्ष और बड़ी है जिसके नेता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन है। माताजी बातें नहीं, ये माताजी को बोलो जरा बातें कम करें। अब श्लोक की अगली पंक्ति में कहा गया है आचार्य के समीप जाकर राजा ने ये वचन कहे। तो यहाँ पर संजय कहना चाहते हैं कि दुर्योधन अपने को राजा समझकर आचार्य के पास गया। क्या? दुर्योधन अपने को राजा समझकर आचार्य के पास गया। शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति को आचार्य के समीप जाते हुए अपने को अत्यंत नीच समझना चाहिए। राजा भी जो है अपने आचार्य के पास जाए तो कैसे होकर के जाए? बहुत नीच बन करके जाए। मुंडक उपनिषद में लिखा हुआ है सगुरु में वाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, अर्थात व्यक्ति को अपने दोनों हाथ जोड़कर गुरु के पास जाना चाहिए। लेकिन राजा हैं वो थोड़ी हाथ जोड़ेंगे। तो दुर्योधन जो है राजा के भाव में अपने आचार्य के पास आया। यदि कोई व्यक्ति राजा भी हो तो भी उसे अपने गुरु के निकट अत्यंत विनम्रता पूर्वक जाना चाहिए। जिस समय श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दे चुके
तथा दोनों पक्षों की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो गईं। उस समय युधिष्ठिर महाराज अपने कवच और शस्त्रों को छोड़कर और हाथ जोड़े हुए बड़ी तेजी से भीष्म तथा द्रोण से मिलने के लिए आए। भीष्म द्रोण से मिलने के लिए आए। तो युधिष्ठिर महाराज कैसे आए? अपने सब राजा के चिन्हों को त्याग दिया, कवच छोड़ दिया, शस्त्र छोड़ दिए। जिस समय भी द्रोणाचार्य के पास आए उस समय भी अपने दोनों हाथों को जोड़े हुए थे। फिर उन्होंने आचार्य को प्रणाम किया, उसके बाद उनकी परिक्रमा की, फिर उनसे युद्ध करने की आज्ञा मांगी। ये शिष्टाचार। युधिष्ठिर महाराज के पास इतना शिष्टाचार है, लेकिन दुर्योधन के अंदर क्या है? अशिष्ट है। उसके अंदर शिष्टाचार नहीं है, दुर्योधन के अंदर अशिष्ट है। तो यहां पर हम देखेंगे कि दुर्योधन तथा युधिष्ठिर महाराज दोनों आचार्य के पास जाते हैं, परंतु उन दोनों की विधि में कितना अंतर है। दुर्योधन राजा की वेशभूषा में आचार्य के पास गया, जबकि युधिष्ठिर राजा के सभी चिन्हों को त्याग कर आचार्य के पास गए। अंतर है ना, बहुत अंतर है। दुर्योधन युद्ध का आदेश देने के लिए आचार्य के पास गया। आप आदेश, राजा साहब हैं, आदेश देंगे, हैं? तो युद्ध का आदेश देने के लिए आचार्य के पास गया, जबकि युधिष्ठिर युद्ध का आदेश लेने के लिए आचार्य के पास गए। आदेश मांगने के लिए, हमें आज्ञा दीजिए युद्ध करें। कितना अंतर है। दुर्योधन आदेश देने के लिए गया कि आपको युद्ध करना है, मैं राजा हूं, मेरा आदेश है, आप युद्ध करिए। जबकि युधिष्ठिर महाराज आदेश मांगने के लिए आचार्य के पास गए। दुर्योधन के अंदर आचार्य के ऊपर अपना अधिकार जमाने की भावना है। आप आचार्य हैं तो क्या हुआ, आचार्य हैं, मैं तो राजा हूं, आप मेरे आदेश के अनुसार काम करना है आपको। दुर्योधन की भावना है। जबकि युधिष्ठिर के अंदर आचार्य की सेवा करने की भावना है। तो यहां पर शब्द है आचार्यम उपसंगम में। यदि उपसंगम का अर्थ उपभोग माना जाए, आचार्यम उपसंगम में का अर्थ हुआ आचार्य का उपभोग करते हुए राजा वचनम अब्रवीत, राजा ने अपना आदेश दिया है, आदेश दिया। इसका अर्थ है कि दुर्योधन आचार्य का उपभोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है तथा आचार्य को अपना आदेश दे रहा है। ये कलयुग का लक्षण है कि शिष्य गुरु का भोग करना चाहता है, तथा दुर्योधन तो साक्षात कलयुग का ही अवतार है। दुर्योधन कलयुग का ही अवतार है ना। यद्यपि द्रोणाचार्य अनेक राजकुमारों को धनुर्वेद की शिक्षा देते थे, परंतु उनका स्नेह अर्जुन के प्रति सबसे ज्यादा था। द्रोणाचार्य बहुत राजकुमारों को शिक्षा देते थे, लेकिन स्नेह अर्जुन के प्रति सबसे अधिक था। द्रोणाचार्य ने एक दिन अपने शिष्यों को एकांत में बुलाकर कहा कि मेरे मन में एक इच्छा है, अस्त्र विद्या समाप्त होने पर क्या तुम लोग मेरी वो इच्छा पूरी करोगे? द्रोणाचार्य ने कहा, मेरे मन में एक इच्छा है, जब सब शिक्षा तुम लोगों की समाप्त हो जाए तो मेरी इच्छा पूरी करोगे? सभी राजकुमार चुप रह गए, सभी राजकुमार चुप रह गए, परंतु अर्जुन ने बड़े उत्साह से आचार्य की इच्छा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की कि मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। द्रोणाचार्य ने प्रसन्न होकर अर्जुन को हृदय से लगाया। उनकी आंखों में आनंद के आंसू आ गए। एक बार उन्होंने अर्जुन को हृदय से लगाकर कहा, बेटा मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि संसार में तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर ना हो। ये बात मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूं। युद्ध विद्या की शिक्षा देने में आचार्य का अर्जुन की ओर विशेष ध्यान रहता था। द्रोणाचार्य प्रतिदिन सवेरे उठकर यही मनाया करते थे कि पांडवों की विजय हो। कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन प्रतिदिन सवेरे सवेरे उठ करके यही मनाया करते थे कि पांडवों की विजय हो। तो भी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वे युद्ध दुर्योधन के ही लिए करते थे। एक बार युद्ध में दुर्योधन ने आचार्य को लाहना दिया।
क्या कि वे अर्जुन के प्रति स्नेह होने के कारण युद्ध में अपना मन नहीं लगा रहे हैं। दुर्योधन आरोप लगाता है, आपका स्नेह अर्जुन के प्रति ज्यादा है तो आप युद्ध में मन नहीं लगा रहे हैं। अरे आप अर्जुन क्यों नहीं मार डालते हो जल्दी से, जल्दी मार डालो अर्जुन को। तो दुर्योधन कहता है, उस समय आचार्य ने कहा, दुर्योधन मैं तो सदा ही तुझसे कहता आया हूं कि अर्जुन को युद्ध में जीतना असंभव है। हमेशा तुझको मैंने समझाया कि अर्जुन को युद्ध में जीतना असंभव है। तूने जब जुआ खेलना आरंभ किया था उस समय विदुर ने कहा था कि इस जुए के पास से एक दिन अर्जुन के बाण बनकर हमारे पास आएंगे। है? उस समय विदुर जी ये बात नहीं समझा तू? अर्जुन के बाण जो है, हाँ, ये पासे ही जो है अर्जुन के बाण बन करके आएंगे, परंतु तूने उनकी बात अनसुनी कर दी। यही नहीं, तूने एक और बड़ा भारी अन्याय किया है कि हम लोगों के सामने द्रौपदी को सभा में बुलाकर अपमानित किया था। तूने, वो उच्च कुल में उत्पन्न हुई है, सब प्रकार के धर्मों का पालन करती है, वो इस अपमान के योग्य नहीं थी। इस पाप का भी ये महान फल प्राप्त हुआ है। यदि यहाँ ये फल नहीं मिलता तो परलोक में तुझे इससे भी अधिक दंड भोगना पड़ता। अगर तू युद्ध में मारा जाएगा तो नरक में नहीं जाएगा। हाँ, द्रोणाचार्य संकेत दे रहे हैं, अगर तू युद्ध में मारा जाएगा तो नरक में नहीं जाएगा, नरक से रक्षा हो जाएगी। नहीं तो द्रौपदी का जो अपमान किया था ना, उसका फल जो है तो उसको नरक में जाना पड़ेगा। तो द्रोणाचार्य कह रहे हैं हाँ, कि अगर यहाँ ये फल नहीं मिलता तो परलोक में तुझे इससे अधिक दंड भोगना पड़ता। पांडव मेरे पुत्र के समान है, वे सदा धर्म का आचरण करते रहते हैं। मेरे सिवा दूसरा कौन मनुष्य है जो ब्राह्मण कहलाकर भी उनसे द्रोह करे। मैं ही जो है गलती कर रहा हूं कि तेरे पक्ष में युद्ध कर रहा हूं और पांडवों से द्रोह कर रहा हूं। वो तो धर्म का पालन करने वाले हैं, मेरे पुत्र के समान हैं पांडव लोग। आचार्य की इन बातों से पता चलता है कि वे अपनी विवशता के कारण अत्यंत दुखी थे कि वे दुर्योधन के पक्ष में और पांडवों के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। द्रोणाचार्य ऐसे हैं, है ना। और राजा दुर्योधन, यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र के समक्ष दुर्योधन को राजा कह रहे हैं। इसका क्या कारण है? वास्तव में तो धृतराष्ट्र को राजा का नाम प्राप्त हुआ है। संजय धृतराष्ट्र के सामने कह रहे हैं राजा दुर्योधन आया, है ना। वास्तव में तो धृतराष्ट्र को राजा का नाम प्राप्त हुआ है। जब तक धृतराष्ट्र राजा के पद पर है तब तक अन्य कौन व्यक्ति राजा कहला सकता है। तो यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र के ऊपर व्यंग कर रहे हैं। संजय संकेत कर रहे हैं यद्यपि धृतराष्ट्र कहलाने के लिए राजा हैं, परंतु जितने भी प्रकार के गलत निर्णय हैं उन्हें दुर्योधन अपनी स्वतंत्र इच्छा से ले रहा है। तो आप कैसे राजा हैं? धृतराष्ट्र के लिए जो है संजय ने संकेत किया कि आप किस प्रकार के राजा हो। हैं? राजा नाम के, तो आप नाम के राजा हैं और काम सब जो है उल्टे सीधे वो कर रहा है। धृतराष्ट्र दुर्योधन के अन्याय का कुछ भी विरोध नहीं कर पा रहा है। इसलिए संजय ये कहना चाहते हैं कि धृतराष्ट्र किस प्रकार का राजा हुआ यदि वो अपने दुष्ट पुत्र पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर संजय कह रहे हैं राजा वचनम अब्रवीत, अर्थात राजा ने ये वचन कहे। यहाँ पर केवल ये भी कहा जा सकता था कि राजा ने कहा, परंतु राजा ने ये वचन कहे। ऐसा कहकर संजय ये बताना चाहते हैं कि दुर्योधन अपने को राजा समझता है, इसलिए अपनी बात को अत्यंत महत्वपूर्ण समझता है। वास्तव में तो आचार्य के सामने राजा के वचन का कोई महत्व नहीं होता, आचार्य के वचन का महत्व होता है। राजा क्योंकि आचार्य राजा से बढ़कर होता है, इसलिए आचार्य को महाराज कहा जाता है। परंतु यहाँ दुर्योधन आचार्य की व्यवस्था का अनुचित लाभ उठाकर आचार्य के वचनों को ना सुनकर अपने वचनों को सुना रहा है, अपना वचन सुना रहा है ना। जिस समय दुर्योधन की सेना के प्रमुख वीर मारे गए और उसकी सेना भी थोड़ी सी बची, उस समय दुर्योधन ने राजा बनने की आशा छोड़कर युद्ध में मरने का निश्चय किया। अब तो मरना ही। उसने स्थिरता पूर्वक अपने अत्याचारों पर विचार किया और पांडवों की महानता की सराहना की।
उसने कृपाचार्य से कहा, विप्रवर, मैंने युधिष्ठिर को दर दर का भिखारी बनाया और उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया। श्री कृष्ण मेरे यहाँ दूत बनकर आए थे, किंतु मैंने उनके साथ धोखा किया। सभा में बलात्कार पूर्वक लाई हुई द्रौपदी ने जो विलाप किया था तथा पांडवों का जो राज्य छीन लिया गया था, उसके लिए श्री कृष्ण को अब तक अमरस बना हुआ है। श्री कृष्ण और अर्जुन दो शरीर एक प्राण हैं। पहले तो ये बात मैंने केवल सुनी थी, परंतु अब इसे प्रत्यक्ष देख रहा हूं। क्या देख रहा हूं? कि श्री कृष्ण और अर्जुन कैसे हैं? दो शरीर एक प्राण। हम लोग उनके अपराधी हैं। जब से द्रौपदी को क्लेश दिया गया, तभी से वो मेरे विनाश का संकल्प लेकर मिट्टी की वेदी पर सोया करती है कि जब तक इसका विनाश नहीं होगा तब तक मैं मिट्टी की वेदी पर ही सोऊंगी। द्रौपदी ने ये प्रतिज्ञा की है। इसलिए अब मेरे लिए उचित यही है कि युद्ध में प्राण त्याग कर उन लोगों को प्राप्त करूं जिनको बड़े बड़े तपस्वी नाना प्रकार के भोगों का परित्याग करके प्राप्त करते हैं। अतः मैं अच्छी तरह युद्ध करके स्वर्ग को ही प्राप्त करूंगा, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो दुर्योधन ने फिर अंत में ये निश्चय किया, है ना। तो इस प्रकार स्वर्ग की प्राप्ति कर ली। तो ये भी अच्छा है कि कोई क्षत्रिय अगर युद्ध में मारा जाता है और सामने से मारा जाता है तो उसको जो है इच्छा के अनुसार स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर भोगों की इच्छा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, भोगों की इच्छा नहीं है तो स्वर्ग से ऊपर भी जा सकता है। और अगर कृष्ण की प्रति सेवा भावना है तो कृष्ण के धाम में भी जा सकता है। तो युद्ध में मरना बहुत लाभदायक होता है। लेकिन अगर दुर्योधन युद्ध में ना मरे और विजय प्राप्त कर ले तो उसके जितने पाप हैं उन सबको भोगने के लिए नरक में उसको जाने के लिए तैयार भी रहना है। और युद्ध में मरना इससे जो है बहुत बड़ी रक्षा है। अर्जुन तो चाहते हैं कि युद्ध ना हो, युद्ध ना हो, लेकिन भगवान कृष्ण की बड़ी दूर की दृष्टि है। अगर युद्ध होगा तो इन सबकी रक्षा हो जाएगी। युद्ध में मारे जाएंगे तो इनकी बड़ी रक्षा हो जाएगी। तो भगवान इस प्रकार सोचते हैं, है ना। अर्जुन इस बात को नहीं सोच पाते, है ना। तो ये जो है भगवत गीता का जो ज्ञान है, तो ये जो है शरीर से ऊपर है। इस संसार में जितने भी ज्ञान है वो सब जो है शरीर पर सीमित हैं कि भाई शरीर को कष्ट ना हो, शरीर की रक्षा हो। तो शरीर की रक्षा जितना भी कर लो तो अंत में तो शरीर छूटेगा ही, और शरीर छूटेगा और आप नरक में जाएं, है ना। तो लोग ये नहीं सोचते, ये लोग नहीं सोचते हैं। सोचते किसी प्रकार शरीर की रक्षा हो जाए, शरीर की रक्षा हो जाए, बाद में चाहे नरक में जाएं, है ना। गीता जो है क्या सोचती है? गीता ये सोचती है कि नरक में नहीं जाना है। शरीर छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन नरक से रक्षा हो जाए, नरक में न जाना पड़े, है ना। तो शरीर छोड़ करके दुर्योधन को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है? हाँ जी, आप बोलिए। हाँ, ना। अतः संजय निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहे थे कि निराश मतलब धृतराष्ट्र जो है कुछ निराश थे। किस बात पर? कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, तो मेरे पुत्र कहीं धर्म के प्रभाव में आकर के संधि ना कर लें और युद्ध ना करके और पांडवों को जो है जो राज्य है वो वापस कर दें। तो धृतराष्ट्र बहुत निराश हो रहा है कि इस पवित्र क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र के प्रभाव में आकर के मेरे पुत्र कहीं धर्म के पक्ष में ना आ जाएं और संधि कर लें, युद्ध ना करें।
धृतराष्ट्र चाहता है कि युद्ध हो और मेरे पुत्रों की रक्षा भी हो जाए, मेरे पुत्रों की विजय भी हो जाए और पांडवों को राज्य ना मिले। हाँ, ये भी है। इसका जो है दिमाग, धृतराष्ट्र का जो दिमाग है वो दोनों तरह से, विदुर जी की बात मानता था तो समझ में आता था कि हाँ कृष्ण भगवान है और कृष्ण के द्वारा जो है पृथ्वी का भार उतरना है, तो ये भी उसके दिमाग में आता था। लेकिन साथ साथ फिर दुर्योधन का भी जो है प्रभाव इसके ऊपर आता था और सोचता भी था कि जितना अन्याय हमने किया है पांडवों के साथ में, तो हमें तो सफलता मिली और पांडवों को कष्ट मिला, तो अच्छा है इस बार भी जो है हमारे अन्याय से पांडवों को जो है कष्ट मिले और हमको जो है सफलता मिले, तो अच्छा है कि इस बार भी इसी प्रकार से काम चल जाए, अन्याय जो है इसी प्रकार हमारा चलता रहेगा और हमारी सुरक्षा भी होती रहेगी। तो धृतराष्ट्र जो है इस प्रकार की भी बातें सोचता है और कृष्ण की महिमा को भूल जाता है, कृष्ण की महिमा को भूल जाता है और यह भी सोचता है कि अर्जुन कृष्ण को शायद मारा जा सकता है, अर्जुन कृष्ण को अगर किसी प्रकार मार दिया जाए तो मेरे जो है कांटा निकल जाए, मेरे पुत्रों का कांटा निकल जाए, हम लोगों को राज्य मिल जाए, तो ये भी सोचता है। तो दोनों तरह के विचार हैं धृतराष्ट्र के अंदर, है ना। और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ जी। क्या कह रहे हैं? हाँ, संगति, हाँ संगति का प्रभाव, हाँ तो संगति है जहाँ भीष्म जी बोलते हैं कृष्ण के पक्ष में, बोलते हैं कृष्ण की महिमा सुनाते हैं, संजय सुनाते हैं कृष्ण की महिमा, तो धृतराष्ट्र जो है उस भाव में आ जाता है, उसी भाव में आ जाता है ना। लेकिन फिर वो अंधापन का जो प्रभाव है वो फिर से पड़ता है और फिर से जैसे कुत्ते की पूंछ होती है ना, तो जब सीधी करो तो सीधी हो जाएगी और फिर टेढ़ी, जैसे छोड़ दो तो टेढ़ी, उसी प्रकार से उसका दिमाग भी कुत्ते की पूंछ की तरह है। तो जब अपने हिसाब से काम करने लगते हैं तो फिर दिमाग जो है उल्टा हो जाता है, फिर सोचते हैं कि चलो ठीक है, जितना अन्याय किया उसमें रक्षा तो हुई, रक्षा हुई तो चलो अन्याय करते रहो, ऐसी रक्षा होती रहेगी, तो इसी प्रकार से वो सोचता है ना। तो इस तरह से जो है मतलब इस भौतिक संसार में हम लोग जो है ऐसे ही हमेशा भ्रमित रहते हैं, भ्रमित रहते हैं, दिमाग जो है घूमता रहता है, कभी उल्टा घूमता है तो उल्टा 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 सोचते हैं, फिर जब सीधा घूमता है तो सीधा 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 सोचते हैं, इसी तरह सोचते हैं। अब धृतराष्ट्र के सामने ही दुर्योधन ने विदुर जी को घर से निकाल दिया और धृतराष्ट्र जो है सब जो है सुनता रहा और विदुर जी घर छोड़ के चले गए और दुर्योधन ने बहुत विदुर जी को कठोर बातें बोली हैं। और जब विदुर जी ने देखा कि इसके पिता के सामने ही अपने पिता के सामने ही ये मुझे बोल रहा है और ये पिताजी जो धृतराष्ट्र हैं ये चुप बैठे हैं, इसका मतलब है कि वो भी चाहते हैं तो मैं चला जाता हूँ। तो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को बिल्कुल मना नहीं किया और विदुर जी जो है घर छोड़ के चले गए। तो अपने पुत्र के मोह में जो है धृतराष्ट्र कुछ भी विरोध नहीं करता था, अपने पुत्र का विरोध नहीं करता था। अपने पुत्र का विरोध नहीं करता धृतराष्ट्र। तो ये स्थिति है, इसी को कहते हैं अंधापन।
मोह से अंधा हो जाता है व्यक्ति। जहां दुर्योधन कहे कि पिताजी ये काम करना है, ये काम करना है, हैं? अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं प्राण छोड़ दूंगा। तो धृतराष्ट्र बोलता था कि बेटा, हाँ, अगर ऐसा ही है, अगर तुझे इसी बात में खुशी है तो ऐसा ही कर। तो धृतराष्ट्र जो है फिर अपने पुत्र को, दुर्योधन को जो है प्रोत्साहन देता था कि ठीक है, तेरी इच्छा ऐसी है तो ऐसा ही कर, है ना। तो उसके षड्यंत्र में पूरा पूरा हिस्सा लेता था। लाक्षागृह में जो आग लगाई गई है, तो दुर्योधन ने सब अपनी नीति बताई कि क्या करना है, कैसे करना है। तो धृतराज को सब कुछ पता था। और कुंती और 5 पांडवों को जलाना, लाक्षागृह में जला डालना है। वो लाक्षागृह इस प्रकार से बनाया गया था, प्रज्वलनशील पदार्थों से बनाया गया था। आग लगे तो पूरा जो है वो भस्म हो जाए, पूरा महल भस्म हो जाएगा जैसे आग लगे। और 5 पांडव और 1 कुंती, 6 के 6 भस्म हो जाएंगे। तो लाक्षागृह में भेज दिया कि तुम जो है अपनी माता के साथ में 5 भाई कुछ दिन वहां रह के आओ। और ये बेचारे जानते थे कि हमें मार डालने की योजना बनाई जा रही है, तो भी हाथ जोड़ करके धृतराष्ट्र की आज्ञा से चले गए। तो इस सब का सब जो दोष है ये धृतराष्ट्र के ऊपर आता है, जो राजा होकर के और अपने पुत्र के अन्याय का जो है विरोध नहीं करता है, अन्याय होने दे रहा है। तो सब का सब जो है धृतराष्ट्र की ओर से ही अन्याय हुआ है। तो ये राजा वो अपनी जो है सीट नहीं छोड़ना चाहता है। तो जितना भी हो रहा है पाप कर्म वो सब लो, तुम सीट नहीं छोड़ना चाहते हो, हैं? तो जितना भी पाप कर्म हो रहा है उसको भी लो, है ना। तो ये जो है मतलब नियम है। सबसे अच्छा है कि सीट छोड़ दो। अगर ये नहीं मानता है तो राजा अंग जो थे, तो उनका पुत्र बेन जो है बड़ा दुष्ट था, है ना, नहीं सुधरा, तो वो स्वयं ही महल छोड़ करके वन में चले गए। तो राजर्षि थे वो, राजर्षि जो है छोड़ के चले गए जंगल, है ना। अब पुत्र जो है अगर दुष्ट है तो वन में चले गए। राजर्षि हैं, धृतराष्ट्र राजर्षि नहीं है, अंधा है, राजा बनना चाहता है ना। तो ये सब जो दोष है उसके ऊपर आता है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, शीला प्रभुपाद की जय, राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।